हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। हिंदी स्पेशल की सीरीज में हमने समास को पढ़ लिया था। उसमें आपका केवल और केवल तत्पुरुष समास बचा हुआ है और तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे कारक पढ़ने के बाद, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कारक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कारक के बारे में पहले बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में कथन पर आधारित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि आपसे पूछ लेगा कि कारक जो है वो कौन सी क्रिया से बना है। तो क्या है कि कारक जो है वो क्रा क्रिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, करना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि वाक्य में जिससे संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध को बताया जाता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, यानी कि कारक किसे कहते हैं? कारक उसको कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध को बताए। ठीक है, और कारकों की संख्या की बात करें तो कारकों की संख्या हिंदी में होती है 8 और संस्कृत में होती है 6। ठीक है, संस्कृत में 6 क्यों हो जाती है? क्योंकि संस्कृत में जो संबंध कारक है और संबोधन कारक है, इसको कारक माना ही नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो विभक्तियों की संख्या है वो कितनी है? कुल 7 होती है। ठीक है, विभक्तियों की संख्या कितनी है? 7। क्यों? क्योंकि जो संबोधन व कर्ता कारक हैं दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, और आपका सेवेंथ पॉइंट क्या है कि कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है। या फिर आपसे घुमा के पूछ लिया जाएगा कि कर्ता कारक में कौन से परसर्ग का यूज किया जाता है, आपको वहां पर कारक चिन्ह ना लिखकर परसर्ग दे देगा वो। ठीक है, या करण कारक में कौन से परसर्ग का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो कारक चिन्ह है इसका दूसरा नाम क्या है? परसर्ग भी होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कारकों की संख्या, कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, विभक्तियों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन सी? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो जो संबोधन है और कर्ता कारक है, इन दोनों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब जो कर्ता कारक है इसमें कौन से प्रसर्ग का यूज किया जाता है या कौन से कारक चिन्ह होते हैं, ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो कर्ता कारक है इसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कर्म में को किया जाता है, करण से के द्वारा। ठीक है, और संप्रदान के लिए और साथ, अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, और संबोधन में क्या है? हे, ओ, अरे, अजी, हेलो, ये सारे क्या हैं? संबोधन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या? विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक से है। ठीक है, बचपन से भी पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब हम इनको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो क्या है कि कार्य को करने वाला, अर्थात जो स्वतंत्र रहकर किसी कार्य को संपन्न करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि कर्ता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, वो स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्ता कारक के लिए ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से प्रसर्ग का? ने प्रसर्ग का। अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या कि कर्ता है जो, इसमें कौन से कारक चिन्ह का यूज किया जाता है? ने का। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और अगला पॉइंट क्या है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भूतकाल की क्रिया के साथ कर्ता में ने प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? कार्य को करने वाला कौन है? राम है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? राम हो गए। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा क्या है एग्जाम्पल, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो कार्य को करने वाला ही और जो स्वतंत्र रूप से करे उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? कर्ता तो हो गया अपना मोहन, और यहाँ पर ने प्रसर्ग चिन्ह लगा है, ये भी हमें बता रहा है। ठीक है, और अगला क्या है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है?
सोहन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर परसर्ग चिन्ह नहीं दिया है, यानी कि जो कारक चिन्ह है वो नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो परसर्ग चिन्ह है या कारक चिन्ह है, ये ने का प्रयोग कब हुआ कब होता है? केवल और केवल भूतकाल में होता है। ठीक है, यानी कि भविष्यकाल और वर्तमान काल में ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तब आप कौन सी कंडीशन से पता करेंगे कि इसमें कौन सा कारक है? पहली वाली से, यानी जो कार्य को करने वाला हो और स्वतंत्र रूप से कर रहा हो। ठीक है, इसी तरह है वे घूमने जाएंगे, तो घूमने कौन जा रहा है? वे जा रहे हैं, तो उसमें वे क्या है? कर्ता हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्ता कारक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या है कि कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है, अर्थात कर्ता जिस कार्य को सबसे ज्यादा पसंद करता हो, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पिछला वाला था कि मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो पुस्तक क्या थी वहां पर? कर्म थी। ठीक है, क्योंकि जो करता है वो किसको कर रहा था? पुस्तक को पढ़ रहा था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है कि कर्म कारक में कोपरसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा? कोपरसर्ग का। उदाहरण को देख लेते हैं हम। क्या है कि राम ने रावण को मारा। अब आपसे रेखांकित करके पूछ लेगा कि रावण में कौन सा कारक है, तो कौन सा है? कर्म है। ठीक है, जो परसर्ग चिन्ह होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, वो क्या बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध को बताते हैं। तो रावण हो गया आपका संज्ञा, और जो मारना है वो क्या है? क्रिया है। तो इसके संबंध को कौन बता रहा है? को बता रहा है, तो को क्या है? कर्म कारक हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह है आपका शीला चाकू से फल काटती है, तो आपको दे देगा फल के नीचे रेखांकित करके कि बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो क्या है? कर्म कारक होगा। शीला जो है वो किस काम को कर रही है? फल को काट रही है, तो फल क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हो जाएगा आपका अगला, नारद जी केले को खाते हैं, तो किसको खाते हैं? केले को खाते हैं। यहाँ पर आपको परसर्ग चिन्ह भी दिया है, यानी कारक चिन्ह भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर परसर्ग नहीं दिया है तब भी आप कैसे पता करेंगे? तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे तभी बता पाएंगे। ठीक है, अगला क्या है कि मोर सांपों को खाता है, तो मोर जो है वो किस काम को कर रहा है? सांपों को खा रहा है, तो क्या है? इसमें भी कर्म कारक है, और आप कारक चिन्ह से भी इसका पता लगा सकते हैं क्योंकि को परसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह है आपका मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, या मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो क्या है? को परसर्ग लगा है, यानी कि को कारक चिन्ह भी है, और मोहन जो है या मैं हूँ वो किस किस काम को कर रहा हूँ? पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि कारक किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ क्या बताता है? संबंध को बताता है, उसे कारक कहते हैं। कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। और विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? 7। और जो कारक हैं उनमें कौन कौन से परसर्ग चिन्ह होते हैं, कौन से कारक में, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम करण कारक की। ठीक है, तो करण कारक क्या है देख लेते हैं हम। करण का दूसरा नाम साधन, हेतु या कारण भी होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्ता किसी कार्य को करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इसका, करण कारक में तृतीय विभक्ति तथा से और के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई आपकी बेसिक कंडीशन आपको पहचानने की। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो जो करण होता है, करण बताता है हमें साधन के बारे में, हेतु के बारे में और कारण के बारे में। मतलब कि जो करता है वो किसी कार्य को किस साधन के द्वारा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर परसर्ग है से, और काम है वो किससे कर रहा है? बाण से। तो बाण यहाँ पर क्या हो गया? साधन हो गया, हेतु हो गया और कारण हो गया। ठीक है, तो अगला क्या है? मीरा सब्जी को चाकू से काटती है, तो किससे काट रही है वो? चाकू से। तो चाकू क्या है? साधन है, किसको काटने का? सब्जी को। ठीक है, तो ये हो गया आपका करण कारक इसमें। अब अगला क्या है? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। ठीक है,
तो किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। अभी हमने पढ़ा था कि जो करण कारक है इसमें तृतीय विभक्ति होती है तथा से और के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा लग गया, के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया तो यहाँ पर क्या है, के द्वारा प्रसर्ग आ गया, तो इसको भी देखकर हम पहचान लेंगे। ठीक है, अब जैसे पिछले वाले में था कि जो शीला है वो चाकू से फल काटती है, अगर वो चाकू के नीचे अंडरलाइन कर दे तो आपसे पूछ ले कि बताइए कौन सा करण, कौन सा कारक है इसमें, तो कौन सा है, करण कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें साधन क्या है, चाकू है, चाकू से फल काट रही है। लेकिन अगर वो फल के नीचे अंडरलाइन कर देगी तो फिर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब अगला क्या है, अगला है मोहन अध्यापक से हिंदी पढ़ता है, तो इसमें करण कारक नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका अपादान कारक। क्यों? क्योंकि अध्यापक से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण किए जाए या संस्कार लिए जाएं तो वहां पर अपादान कारक होता है। ये अपादान कारक की कंडीशन है, जब हम अपादान कारक को पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है कि शीला बाजार से अमरूद लाई। अब इसको देखेंगे तो आप क्या है, इसमें भी आप लगा देंगे कि जो करण कारक है। क्यों? क्योंकि इसके इसमें जो प्रसर्ग है वो क्या है, से है, यानी कारक चिन्ह क्या है इसमें, से है, तो इसको देखकर आप लगा देंगे कि ये करण कारक है। लेकिन ये करण कारक का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार जो है वो कोई साधन थोड़ी है, बाजार से थोड़ी हो रहा है कोई काम, बाजार से अलग हो रहे हैं अमरूद। तो क्या है, जो चीज अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, से अलग होना, यानी पृथक होने के सेंस में। तो जो अपादान कारक है उसकी कंडीशन होती है कि जब कोई प्राणी, वस्तु, पदार्थ अपने जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान या आधार से पूर्णतः अलग हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें प्रसर्ग जो है वो से लगा है, लेकिन फिर भी ये करण कारक का एग्जाम्पल नहीं है, ये किसका हो जाएगा, आपका अपादान का। ठीक है, अब अगला क्या है कि आप पेन से रजिस्टर पर लिखते हैं, तो आपका जो कारण है, करण है वो क्या है, पेन, यानी कि आपका साधन जो है वो क्या है, पेन है। आप पेन से ही तो लिख रहे हैं रजिस्टर पर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है कि सूर रचित, सूर सागर हिंदी साहित्य का काव्य है। तो यानी सूर रचित मतलब जो सूरदास के द्वारा रचित किया गया हो, यानी के द्वारा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन रखनी है कि सूर्य रचित सूरसागर, यानी अभी हमने बताया था कि जो करण कारक है इसमें कौन कौन से प्रसर्ग आते हैं, एक आता है से और दूसरा होता है के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया करण कारक। और इसमें सबसे मेन कंडीशन ये भी याद रखनी है कि जहाँ रचित और कृत शब्द हो वहाँ करण कारक होता है। तो ये हो गए आज हमारे कौन कौन से कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, और कारक की बेसिक जो चर्चा थी वो भी हमने की। तो अब बचा क्या है आपका, जो संप्रदान कारक हो गया, अपादान कारक है, संबोधन है, संबंध है। ठीक है, जितने भी बचे हैं उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।